बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था रघु और छोटे भाई का नाम था श्यामू। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। रघु बहुत ही लालची और स्वार्थी था, जबकि श्यामू ईमानदार और मेहनती किसान था। श्यामू खेती करके अपना जीवन चलाता था। वह दिन रात मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत उसे मिलता उसी में खुश रहता। वहीं दूसरी ओर रघु को मेहनत करना पसंद नहीं था। वह हर समय आसान तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में रहता था और अपने भाई की मेहनत से ईर्ष्या करता था। रघु को एक दिन विचार आया कि अगर वह श्यामू की जमीन को हड़प ले तो उसे खेती नहीं करनी पड़ेगी और उसके पास हमेशा पैसा रहेगा। उसने सोचा, अगर श्यामू की सारी जमीन मेरे पास हो जाए तो मैं एक राजा की तरह जीवन बिता सकूंगा। उसने रामू को धोखा देने की एक योजना बनाई। एक दिन रघु ने श्यामू से कहा, भाई मैं भी अब आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती का काम करें और जो भी मुनाफा होगा उसे आपस में बांट लेंगे। श्यामू को लगा कि उसका भाई बदल गया है, इसलिए उसने सहमति दे दी। ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। लेकिन रघु ने अपनी चाल चली। उसने श्यामू से कहा, भाई इस बार आप नीचे की जड़ें ले लो और मैं ऊपर के हिस्से को रख लूंगा। श्यामू चतुर था और समझ गया कि रघु उसे धोखा दे रहा है। इस बार उसने बिना कुछ कहे रघु की बात मान ली और जड़ों को अपने हिस्से में रख लिया। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। उसने खेत में मूंगफली का बीज बो दिया। जब फसल तैयार हुए तो रघु को केवल फसल का ऊपरी हिस्सा मिला, जो किसी काम का नहीं था। वह खाली हाथ रह गया। रघु ने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से श्यामू के पास आकर कहा, भाई इस बार आप नीचे की जड़ें ले लो और मैं ऊपर के हिस्से को रख लूंगा। इस बार इस तरह से फसल का बराबर बंटवारा होगा। श्यामू ने इस बार भी बिना विरोध किए सहमति दे दी। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। इस बार श्यामू ने मक्के की फसल बोई। जब फसल तैयार हुई तो रघु के हिस्से में केवल मिट्टी और जड़ें आईं, जबकि श्यामू को मिले मक्के के भुंटे। इस बार भी रघु को कुछ नहीं मिला। वह गुस्से से भरा हुआ था और श्यामू को सबक सिखाने की ठान ली। चाहे इस बार कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार श्यामू को हराना ही होगा। अब की बार रघु ने सोच लिया कि इस बार तो श्यामू को पूरी तरह से हराना ही है। उसने कहा, भाई इस बार दोनों तरफ ऊपर और नीचे का हिस्सा हमारा रहेगा। श्यामू हंसते हुए मान गया। इस बार उसने गन्ने की फसल बोई। जब फसल तैयार हुई तो श्यामू को मिला मोटा गन्ना, लेकिन रघु को मिली सिर्फ जड़ें और पत्ते। इस बार भी रघु खाली हाथ रह गया। उसने श्यामू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भाई मैं समझ गया हूँ कि लालच करना बुरी बात है। अब हम आपके साथ ईमानदारी से काम करेंगे, मुझे माफ कर दें। श्यामू ने उसे माफ कर दिया और दोनों भाइयों ने साथ मिलकर ईमानदारी से खेती करनी शुरू की। धीरे धीरे रघु की आदत भी बदल गई और दोनों भाइयों ने मिलकर खूब तरक्की की।